आप सभी जानते हैं हमारा दिमाग सभी तरह के खतरों को भांप कर लगातार हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि हमारे दिमाग यानी ब्रेन को हमारे सर्वाइवल के लिए ही बनाया गया है। यह लगातार खतरों से बचाव के लिए आसपास के वातावरण की जांच करता है और यह हमारे बिना सोचे ही होता है। इसे ब्रेन सेफ्टी मोड कहा जाता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। यह हमारे आसपास की हरकत, आवाज़, चेहरा और माहौल को बहुत जल्दी स्कैन करता है और 3 चीज़ें तय करता है। नंबर 1, खतरा है या नहीं। नंबर 2, शांत रहना है या नहीं। नंबर 3, भागना है, लड़ना है या वहीं रुकना है। ऐसी स्थितियाँ हमारे दिमाग में बना देता है। यह सब कुछ 0.1 सेकंड में ही हो जाता है, यानी पलक झपकते ही। जैसे सड़क पर चलते समय अचानक कोई बाइक तेज़ी से आवाज़ के साथ आ जाए तो आप फ़ौरन साइड में हट जाते हैं। यहाँ आपने सोचा नहीं, बस शरीर खुद हट गया। या फिर रात को चलते समय कोई छाया दिख जाए तो आपको लगता है कोई पीछे है, चाहे हो ना, लेकिन आप सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग पहले सुरक्षा सोचता है और सच्चाई बाद में सोचता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि लोग नेगेटिविटी की तरफ ही झुके हुए क्यों दिखते हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि मनुष्य ने अपनी डेवलपमेंट के पूरे समय में यहाँ तक पहुँचने से पहले दुनिया भर के खतरों का सामना किया है। आज हो सकता है आपको शिकारी के मारे जाने का डर ना हो, शिकारी के हाथों, लेकिन फिर भी मनुष्य का दिमाग पॉजिटिव घटनाओं के बजाय नेगेटिव घटनाओं को ही आगे रखता है, क्योंकि लंबे समय में लगातार मनुष्य ने खतरे झेले हैं और वो खुद को बचाने की प्रवृत्ति में ही आगे बढ़ता रहा है। तो हमारे दिमाग में जो सिस्टम है खुद को बचाने का, हमेशा असुरक्षा महसूस करने का, ये दिमाग में वायर्ड हो गया, पूरी तरह से हार्ड वायर्ड हो गया। यही तो कारण है, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो हम कई दिन तक उसी बात को सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया, और दुनिया भर की और भी अन्य बातें जो हमारे दिमाग में लगातार उसी बात के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और हम खुद को ही परेशान कर लेते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बॉस काम के समय आपको कुछ बोल देता है या फिर थोड़ी बुराई कर देता है, भले ही वो काम के बारे में हो, लेकिन आपका दिमाग इसे खतरे के तौर पर ले सकता है और आप बुरे से बुरे विचार का सामना कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे काम से निकाल दिया गया तो, अगर मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा। पर यहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कल्पना और असली खतरे के बीच में अंतर कर पाएं। यही सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको तनाव या स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा और यह आपकी लाइफ को नेगेटिव रूप से काफ़ी प्रभावित और परेशान करेगा। इस नेगेटिविटी के झुकाव से बचने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, जो हम आगे आने वाले दिनों में हर दिन एक एक स्टेप सीखेंगे, क्योंकि यह जल्दीबाजी करने और एक दिन में सीखने की चीज़ नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।